हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की भावनाएं क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते में वो क्या चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या, वो थर्ड पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं या फिर आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी सोच क्या है आपके टुवर्ड्स। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। मेल और फीमेल, सिंगल और मैरिड, सबके लिए रीडिंग होता है। ऑल ज़ोडिएक साइंस देखने की कोशिश इस वक्त जिस भी इंसान को याद करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं आपको लेकर और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त। यहाँ पर दो कार्ड्स ऑलरेडी आए हैं। ये पर्सन आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेकर सीरियस होते हुए नजर आते हैं। ये पर्सन आपके साथ आपको कमिटमेंट देकर आपसे शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आते हैं, जैसे कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन को आपके सहारे की ज़रूरत है, आपका साथ खोना नहीं चाहते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है क्योंकि दोनों कार्ड्स पॉजिटिव है। इनका एक्शन आपके टुवर्ड्स आते हुए मुझे नज़र आता है, यानी कि ये पर्सन चाहते हैं कि वो रिश्ते में एफर्ट्स डालें। अगर आपको लग रहा था ना कि इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता टूट गया, या आपको लग रहा था कि पर्सन वापस नहीं आएंगे किसी भी वजह से, उनके बर्ताव की वजह से, इन्होंने जो आपके साथ मतलब जो भी टाइप का रिएक्शन था इस पर्सन का, और उसकी वजह से आपको लगा कि ये पहले जैसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, इनकी बिहेवियर से आपको पता चला कि ये आप इनका इंटरेस्ट कम हो गया इस रिश्ते में। पहले जैसे आपकी फ़िक्र नहीं करते या फिर रिस्पॉन्ड नहीं करते, आपको कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते, और आपने अगर सोचा था कि इस रिश्ते में मेरा फ्यूचर नहीं है, तो यहाँ पर खुशखबरी आपको मिलने वाली है, गुड न्यूज़। शायद इस पर्सन का माइंड चेंज हो गया, इनकी सोच बदल गई है, इनका नज़रिया इस रिश्ते की तरफ से बदल गया है, जो कि पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी का यहाँ पर कार्ड है। यहाँ पर 12 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, यानी कि कहीं ना कहीं आपका प्यार इस पर्सन को बदल रहा है पॉजिटिव वे में। और ये ना सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आने की एनर्जी भी मुझे नज़र आती है। कहीं ना कहीं आपकी साथ उनको जो खुशी महसूस होती है, वो खुशी उनको वापस चाहिए। इस पर्सन को अगर लगा था ना कि आपके बिना वो खुश रह सकते हैं, तो ऐसा हो नहीं सका है, और वो चाहते हैं, यस, इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद एस ऑफ सोर्स, यानी कि पर्सन की सोच ही बदल गई। आपके लिए जो सोच थी ना कि इस रिश्ते में उनको नहीं रहना, इस रिश्ते में उनको अभी मतलब मन भर गया, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग हमारे लिए खास होते हैं और हमेशा ज़िंदगी भर खास ही रहते हैं। तो आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा खास हो, मतलब वो नहीं सोच सकते कि आपके बगैर वो ज़िंदा रह सकते हैं। डेफिनेटली हर कोई किसी के बगैर ज़िंदा रह सकता है, लेकिन जीवन में खुशी भी तो इम्पोर्टेंट होती है, प्यार भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो, एडिक्शन में चले जाते हो, गलत आदतों में चले जाते हो। तो ये सब चीज़ों से मुझे लगता है आपसे मिलने के बाद इस पर्सन को लगता है कि जब से आप मिले हो, आपने इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव लेकर आए हैं। आपसे मिलने के बाद उनको क्या प्यार क्या होता है, या फिर रिलेशनशिप क्या होता है, ये सारी चीज़ें उनको कहीं ना कहीं पता चली। इमोशंस क्या होते हैं, शायद इनके इमोशंस और फीलिंग्स को कोई नहीं समझ रहा था, लेकिन आप मिल गए तो उनको लगता है कि ज़िंदगी मिल गई। कहीं ना कहीं ऐसा भी वो फील करते हैं कि आपका ही इंतज़ार था, अच्छा हुआ आपसे वो मिले, और अभी आपको खोना भी नहीं चाहते। अभी ये पर्सन आपके टुवर्ड्स कहीं ना कहीं आपकी खुशी के बारे में सोच रहे पर्सन। इनकी सोच ऐसी है ना कि उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिसके वजह से आप फिर से इस रिश्ते में आने के लिए तैयार हो जाएं, फिर से उनके ऊपर आपका विश्वास बढ़ जाए। और अगर वो आपको प्रपोज करते हैं, या अगर फिर से वो कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है, या फिर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर से रिश्ते में जाते हैं, तो ये आपको अगर लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये कभी उनकी मर्ज़ी से आएंगे जाएंगे, ये आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो अभी सीरियस है। अभी आपके पार्टनर जो है ना, ये सीरियसली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि वक्त ने सब कुछ सिखा दिया इस पर्सन को
कि प्यार क्या होता है, और वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अभी आपको खोने का रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहते। साथ ही साथ ये पर्सन कहीं न कहीं, थोड़े लोग होते हैं ना कि मेरे तकदीर में क्या है, और कुछ लोग बोलते हैं मुझे मेरी तकदीर बनानी है। तो उस टाइप के पर्सन लगते हैं कि उनको लगता है ना कि भले आप उनके तकदीर में है ही नहीं, फिर भी वो आपको हासिल करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये है कि समय-समय की बात है। कुछ समय पहले हो सकता है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे। कुछ समय पहले हो सकता है कि पर्सन आप में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे थे। पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे थे, पहले जैसे फीलिंग्स नहीं थी। आज वक़्त ने सिखा दिया इस पर्सन को, और वो कहीं न कहीं आपके साथ या आपके बारे में गहराई से सोच रहे हैं, वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। देखिए, सारे कार्ड्स जितने भी आए हैं, सभी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ये कहने के लिए कि ये अटूट बंधन है। ओके, ये कार्ड जो है वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप अभी सीरियस रिश्ता चाहते हैं। आप अभी टाइम पास वाला, ऑन ऑफ वाला वो रिश्ता नहीं चाहते आप सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। आप इस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर का रिश्ता चाहते हैं, तभी आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। आप ये नहीं चाहते कि ये अभी आएँ कुछ वक़्त के लिए और फिर से आपको धोखा देकर जाएँ, या फिर आपको इग्नोर करने लगे। तो कहीं न कहीं आपकी वो साइड इस पर्सन ने नहीं देखी है, जो कि एग्रेसिव साइड है। आप कहीं न कहीं इनसे प्यार से बात करते आए हो, प्यार से समझाकर इनको कोशिश की है आपने, लेकिन अभी आप कहीं न कहीं थोड़े-से कॉन्फिडेंट हो गए, अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस हो गए हैं, और मुझे लगता है कि पार्टनर की वो भी समझ में आ गया कि आप वो पहले जैसे इंसान नहीं हैं, जो हर एक उनके नखरे सहन करते थे, हर एक बात मान लेते थे, आँख बंद करके उनके ऊपर विश्वास कर लेते थे, वो आप अभी नहीं रहे। इसलिए मैंने कहा कि वक़्त इंसान को बदलता है, और वक़्त के साथ इंसान की सोच भी बदलती है, आदतें बदलती हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो। ये कार्ड एक-दूसरे के लिए बने हो और पास्ट लाइफ़ को भी बता रहे हैं। लेकिन फिर भी समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से शायद आपको तकलीफ़ हो रही है। जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो वो नहीं मिल रहा था। अगर आप शादीशुदा हैं और अपने हस्बैंड का प्यार, वाइफ़ का प्यार आपको नहीं मिल रहा था, इसके लिए परेशान हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं कि धीरे-धीरे बदलाव आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और ये बदलाव पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। अकेले पड़ चुके हैं पर्सन, और यस, इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। शायद कुछ डिसीजन लिया है जो कि आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है कुछ गलतफ़हमी थी इस पर्सन को आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, जो उनको क्लैरिटी मिल चुकी है। इस पर्सन के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं। बात-बात पर इनकी डिसीजन चेंज होते रहते हैं। कभी हाँ, कभी ना वाली फीलिंग, या फिर अगर इन्होंने कुछ प्लान किया तो अचानक बदल देना, या फिर आना चाहते हैं मिलने को तो फिर अचानक कैंसिल कर देना। तो मूड स्विंग्स वाले ये पर्सन हो सकते हैं कि बात-बात पर, मतलब आपको पता नहीं है कि आज वो आपके साथ रोमांटिक हुए हैं ना, तो कल वो गुस्से में होंगे या रोमांटिक ही रहेंगे। कुछ भी भरोसा नहीं इस पर्सन का। आपने देखा होगा इनका बर्ताव पल-पल बदलता रहता है। तो कहीं न कहीं ये इनको ना, मुझे लगता है कि इनको लगता है कि आप ही हो जो इनको झेल सकते हो, सँभाल सकते हो, या फिर वो आपको छोड़ने का रिस्क तो नहीं ले सकते। रिस्क, आज वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि रिस्क टेकिंग एनर्जी है, नहीं लेना चाहते वो रिस्क। अभी भी लिया था इस व्यक्ति ने, आपको अगर छोड़कर गए थे, तो अभी जो वो वापस आना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते के बारे में आप चाहते थे ना कि वो डिसीजन लें, तो अभी उन्होंने सोच समझकर एक फ़ैसला लिया है, जो कि आपके लिए और उनके लिए बेहतर फ्यूचर के बारे में सोच कर लिया है। अकेलापन बहुत ज़्यादा, हर्मिट कार्ड ये कहता है कि इस पर्सन ने बहुत वक़्त लिया। ऐसा नहीं है कि आप दोनों सेपरेट हैं 1 महीने से, 1 हफ़्ते से, बहुत टाइम से आप दोनों अलग हैं, और अचानक इस पर्सन का मन बदल गया। आज वो अकेले पड़ चुके हैं। शायद इनके आस-पास के लोगों ने ही इनको धोखा दिया है, या इनके आस-पास के लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं जैसे कि आप समझते थे। क्योंकि आप, मुझे लगता है इनकी आँखों में देखकर आपकी समझ में आता था कि आज उनका मूड अच्छा है, ख़राब है। वो कोई नहीं समझ सकता, और कोई नहीं समझ सकता। या इन्होंने कॉल भी किया तब भी आपको आवाज़ से पता चलता था कि कुछ कहना है, या फिर वो दुखी है, सैड है, परेशान है।
तो कहीं ना कहीं वो जो आप दोनों का कनेक्शन है, इस व्यक्ति का, आपके पार्टनर का किसी और के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता, उनको पता चला, और वो करना भी नहीं चाहते किसी और के साथ। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि एक अलग लेवल का कनेक्शन बनने वाला है आप दोनों का, और इस व्यक्ति को ये भी चाहिए कि वो आपको खोना नहीं चाहते। आज उनका फैसला मुझे स्ट्रांगली ये नज़र आता है, उनका नेक्स्ट एक्शन, कि ये अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपकी तकदीर चेंज हो रही है। अभी जो वक्त आ रहा है वो दोनों को मिलाने का वक्त है, दोनों का रीयूनियन का वक्त है, कंप्लीशन का वक्त है। कोई बहुत बड़ा सपना आप दोनों का जो अधूरा रह गया, या फिर आप तैयार थे, आपके पार्टनर नहीं तैयार थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आती हैं। ओके, ये रीयूनियन का है एनर्जी, यहाँ पर रीयूनियन मैरिज की एनर्जी भी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। और बहुत से लोगों के लिए ऐसा है ना कि आपके पार्टनर क्यों आपको इग्नोर कर रहे थे, उसके बारे में सच्चाई आ सकती है, क्योंकि वो कुछ आपको सीक्रेट्स भी बताने वाले हैं आपके पार्टनर, कि वो क्यों आपको अवॉइड कर रहे थे, या क्या उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, किसकी वजह से वो अवॉइड कर रहे थे, ये सारी बातें आपको बताना चाहते हैं। एम्प्रेस का कार्ड जो कि ग्रोथ, सक्सेस और फ्यूचर का कार्ड है, ये कार्ड जब आता है तो समझ लीजिए कि यही वो व्यक्ति है जो जिनके साथ आपका फ्यूचर होगा। फ्यूचर स्पाउस के बारे में आप लोग पूछते हो ना कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, क्या इस व्यक्ति के लिए आपको वेट करना चाहिए, क्या इस व्यक्ति के पीछे आपको वक्त बर्बाद करना चाहिए, क्या इस व्यक्ति के लिए आपको टेंशन लेना चाहिए। तो यस, यही वो व्यक्ति है जिनके लिए आप परेशान रहते हो, अभी भी आप परेशान हो, और शायद परेशानी में ये वीडियो आपके सामने आया, आप देख रहे हो और कनेक्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन है ना कि रात को आपको बुरे बुरे सपने आते हैं इस पर्सन के, और इस पर्सन के पार्टनर की वजह से आप कहीं ना कहीं मतलब दुखी हो, सैड हो, आपको लगता है कि इनके साथ रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि उसमें ही आपकी खुशी है। आपकी जो थॉट है ना, आपकी जो सोच है, आपने ऑलरेडी मन बना लिया है, आपने ऑलरेडी फैसला कर लिया है मन ही मन में, चाहे आपने किसी को नहीं बताया, लेकिन मन ही मन में आपने उनको अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ मान लिया है। तो आप अभी किसी और के साथ रिश्ता तो नहीं रखना चाहते, किसी और के साथ आपका मन भी नहीं होता, किसी ने आपको अप्रोच भी किया या किसी ने आपको मैसेज भी किया सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपका मन नहीं करता रिप्लाई करने को। आपको लगता है कि यही वो व्यक्ति है जिसके साथ आपको लॉयल रहना चाहिए, फेथफुल रहना चाहिए, और आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समर्पित होना चाहते हैं इस पर्सन के लिए। आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाना चाहते हैं, ये इजी वर्ड में मैं आपको बता सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है आप इस पर्सन को लेकर। और यूनिवर्स की तरफ से अगर मैं मैसेज देखूँ आपके लिए, एम्प्रेस कार्ड, कि इस रिश्ते में आपका फ्यूचर है, इस रिश्ते में इस पार्टनर के साथ ग्रोथ है, अबंडेंस है। अभी तक आपके व्यक्ति आपको, आपके पर्सन जो है, नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन फ्यूचर एनर्जी, नियर फ्यूचर एनर्जी में आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ते हुए किसी प्रपोजल के साथ मुझे नज़र आते हैं। इनकी सोच आप देखेंगे कि बदल चुकी है, वो आपकी बात मान रहे हैं, या फिर आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए, इनकी फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आता है। इस पर्सन को धोखा मिला है, आपको छोड़ने के बाद ना इस पर्सन को ज़रूर कहीं ना कहीं धोखा मिला है। ये धोखा हो सकता है कि किसी और के साथ रिश्ते में थे तो वहाँ पर धोखा मिला है, अगर ये मैरिड पर्सन है तो वहाँ पर उनको धोखा मिला है, ये जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर धोखा मिला है। कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन परेशान है। और एक बात यहाँ पर मुझे कहनी है आपको कि ये पर्सन इतने आपसे कनेक्टेड है ना कि जब वो परेशान हो जाते हैं या जब वो लो एनर्जी में होते हैं ना, ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपको याद करते हैं कि काश आप उनके साथ होते, तो आप उनको कहीं ना कहीं गाइड करते, आप सहारा देते, सपोर्ट करते। ओके, सपोर्ट की तलाश में हमेशा ये है कि इनके पास नॉलेज है, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं, ये बहुत अच्छे इंसान, लेकिन अकेलापन इनकी ज़िंदगी में इनकी गलतियों की वजह से है। ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, कम बात करने वाले, लेकिन नॉलेज बहुत है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन खुलकर बात करने वाले नहीं हैं। या अगर कुछ बात हुई भी है, आपकी बात कोई खटक गई, या फिर जैसे कि होता है ना, आपने उनको मैसेज किया तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, अगर आपने पूछा भी कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, तब भी कोई आंसर नहीं आएगा।
तो मन ही मन में ना ये पर्सन बहुत सारी बातें छुपाने की आदत इनको है और वही तकलीफ़ का कारण है। आज पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आज वो व्यक्ति, आज आपके पार्टनर आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लायक हो गए या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी वो आपको लटका कर रखना नहीं चाहते, बल्कि आपका सहारा बनना चाहते हैं, या फिर जैसा आप कहते हैं ना, वो चीज़ें वो करना चाहते हैं क्योंकि उसी में उनकी खुशी है। ये कार्ड जब जब आता है मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगती है इस कार्ड में, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कि सब कुछ इस पर्सन ने ऐसा सोचा अभी कि उनकी दुनिया आप ही हो, और अगर वो आपके साथ नाता जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं या कंटिन्यू करते हैं इस रिश्ते में, तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी ज़िंदगी भर। अगर वो खुश रहना चाहते हैं तो आपके साथ रिश्ता जोड़ना यही एक सही डिसीजन होगा, ऐसा उनको लगता है। देखिए 9 की एनर्जी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं पर्सन, और यहाँ पर एक है 9 नंबर, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पर्सन को अंदर ही अंदर घुटन हो रही है। कुछ चीज़ें उनको, जब तक वो आपसे नहीं बात करते ना, जब तक वो आपको क्लैरिटी नहीं देते कुछ चीज़ों के बारे में, तब तक उनको चैन नहीं आएगा। ये बढ़ रहे हैं आपके टुवर्ड्स, और मुझे ये लगता है कि इनका डिसीजन कुछ ना कुछ हो गया है। ओके, इनकी सोच, और कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहिए था इस पर्सन को, या फ्री माइंड से जो डिसीजन लेने की इनकी चाहत थी, मतलब कोई रोके नहीं, इनको जो लगता है वो करना था तो वो अभी कर रहे हैं। शायद आपके साथ रिश्ता रखने से इनको कोई रोक रहा था, या आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी थी, तो आज वो, उनके लिए थर्ड पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है। आज वो अपने दिल के बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। शायद अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज वो सोच रहे हैं। ओके, यस, इस पर्सन ने इंटरेस्ट नहीं लिया था इस रिश्ते में, इस पर्सन ने इंटरेस्ट नहीं लिया इस रिश्ते में, आपसे भागते रहे, और इसकी वजह भी आपको पता नहीं होगी कि वो क्यों भाग रहे हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स कहते हैं कि इनकी सोच कहीं ना कहीं किसी ने इनको मैनिपुलेट किया था, किसी ने इनके दिमाग में ऐसा कुछ डाला था कि ये पर्सन इस रिश्ते से भाग रहे थे अचानक। मतलब इस पर्सन ने डिस्टेंस क्रिएट किया, आपसे दूरियां बनाने लगे, आपको ब्लॉक किया शायद, और ये भागते हुए नज़र आते हैं अपने ही ख्यालों में। ठीक है, इनको अगर कुछ भी था ना, इनको, इनके दिमाग में कुछ चल रहा था, या इन्होंने आपके बारे में अगर कुछ सोचा, सुना, या किसी ने कुछ बताया, तो ये आपको बिना पूछे ये पर्सन आपसे भागते हुए मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो धोखा दे रहे थे, लेकिन ये, इनको अपनी माइंडसेट उस वक्त ऐसी थी कि कहीं ना कहीं इनको इतना ब्रेन वॉश किया था किसी ने आप दोनों को अलग करने के लिए, कि इन्होंने तीसरे व्यक्ति के ऊपर ज़रूर विश्वास रखा। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल हो सकती है उस पर्सन की, कि आपसे बिना बात किए कुछ फ़ैसला लिया जो कि आपको परेशान कर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी परेशान, आप भी परेशान। शायद मुझे लगता है कि क्लैरिटी इस पर्सन को लेनी थी आपसे, और जो भी उनके मन में चल रहा था आपसे बातचीत करनी थी। आप भी वही चाहते हैं ना कि पर्सन काश आपको कुछ बताते कि किस लिए वो दूरियां बनाना चाहते हैं, आपकी गलती क्या है कि ये दूरियां हैं, और कहीं ना कहीं वो भी परेशान रहते हैं, आप भी परेशान रहते हो। तो ये आपकी समझ में नहीं आता कि वजह क्या है, दूरियों की वजह क्या है, क्यों वो आपसे दूर होना चाहते हैं, क्यों वो आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, या फिर एटलीस्ट आपको यहाँ पर क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है। मतलब रोज़ मुझे लगता है कि रात को आप लोगों की बातें होती थी और उसके बाद ही आप सोने जाते थे, लेकिन आजकल इस पर्सन की कोई बात नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, तो आप ये सोचते हैं कि इस पर्सन का वेट करना चाहिए, मेरी गलती क्या है। कभी कभी आपको नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि ये रिश्ता कभी जुड़ेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, या फिर आपको भरोसा है कि एक ना एक दिन ये पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया है। और जब आप सच्चा प्यार किसी से करते हो तो एक पावरफुल एनर्जी में आप होते हो, क्योंकि आपने किसी को चीट नहीं किया। और जब ऐसा होता है ना, तो कर्मा, इसी को कहते हैं कर्मा, अच्छा कर्मा है तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको भरोसा है इस व्यक्ति के ऊपर अभी भी कि वो लौटकर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और ऐसा ही होते हुए मुझे नज़र आता है। मैंने पहले भी कहा कि ये कार्ड कहता है मुझे कि इनको कुछ ना कुछ आपके ऊपर शक था, कुछ ना कुछ आपसे ये पर्सन नेगेटिवली सोच रहे थे आपके बारे में, जिसके बारे में उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, और ये पर्सन आज आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो 999 की एनर्जी है, उसके बाद 8 नंबर और 12 नंबर की एनर्जी, 1 नंबर, 10 नंबर की एनर्जी है।
3 नंबर की एनर्जी, 2 नंबर की एनर्जी पॉजिटिव है। बर्थ डेट यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की 18 स्ट्रांगली नज़र आती है। 18 हो सकती है बर्थ डेट, या फिर इस पर्सन की बर्थ डेट 20 भी हो सकती है। मूड स्विंग्स वाले बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपसे दूर गए थे ये पर्सन, लेकिन अभी वापस आने की एनर्जी भी है। आपसे दूर गए थे और इसकी कोई वजह आपको पता भी नहीं है कि क्यों दूर गए, क्यों, या फिर ये अचानक आपसे बातचीत करना बंद, मतलब सामने सामने है एक ही ऑफिस में, तब भी बातचीत नहीं हो रही है। शायद काम में बिजी रहते हैं ये पर्सन, आपको इग्नोर करते हैं। इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्लियरली आपसे बातचीत नहीं होती, मतलब क्लैरिटी आपको नहीं देते ये पर्सन। आपसे दूर भाग रहे हैं, लेकिन किस वजह से, वजह क्या है उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, और ना ही ये पर्सन कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात इनको परेशान ज़रूर कर रही है ना, जिसके बारे में वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बात यहाँ पर नज़र आती है मुझे कि अगर वो दूर गए हैं तो रिटर्न आने की एनर्जी है, और अभी भी अगर वो रिटर्न आ चुके हैं, आपके पार्टनर ऑलरेडी है आपके साथ, तो उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, सवाल बहुत कुछ है जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन ने मूव ऑन करने की कोशिश की है आपसे ना, मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर की है। इन्होंने कहा भी होगा कि तुम भी अपने रास्ते जाओ, तुम भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और मुझे छोड़ दो, और मैं भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। ये आप दोनों का मुझे कन्वर्सेशन नज़र आता है। ओके, बातचीत नज़र आती है कि ऐसा ही कहा और पर्सन चल पड़े, लेकिन वजह नहीं बताए किस वजह से वो छोड़ रहे हैं। लेकिन जब ये पर्सन ने मूव ऑन करने की कोशिश की है ना, इस पर्सन को पुरानी यादें मूव ऑन करने नहीं दे रही है। जैसे कि आप उनसे अटैच्ड हो गए, आपने कहीं ना कहीं सपने तो देखे हैं, तो इस पर्सन ने भी आपके बारे में सपने देखे हैं, तो वो पुरानी यादें हैं और बहुत टाइम से आप दोनों का रिश्ता है, इसलिए वो पर्सन मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपसे दूर नहीं जा सकते। ये अपने आप को रोक के रखा है इस पर्सन, इमोशनल बहुत ज़्यादा है। 6 ऑफ कप्स, रिटर्न आने की एनर्जी। ओके, क्यों रिटर्न आना चाहते हैं ये पर्सन? क्योंकि इन्होंने मूव ऑन करके देखा, ये खुश नहीं है। किसी और के साथ रिश्ता रखकर भी देखा, तभी वो खुश नहीं है। अगर वो शादीशुदा है, तब भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने काम में, अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहने की कोशिश की, तब भी वो खुश नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या ये रीडिंग मैरिड लोगों के लिए है या सिंगल? मैंने पहले ही कहा, सिंगल और मैरिड दोनों के लिए होता है। सिचुएशन होनी चाहिए आपकी, और आपकी एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए, तभी रीडिंग आपके साथ मैच होगा। ओके, जिस वक्त आप ये एनर्जी में होंगे या ये सिचुएशन में होंगे, तब ये रीडिंग आपके साथ मैच होगा। ठीक है, अगर ये आपका सिचुएशन नहीं है तो आपके साथ रीडिंग मैच नहीं होगा। फिर जब आपका सिचुएशन होगा तब ये वीडियो आपके सामने आएगा, तो इसलिए टाइमलेस कहा जाता है। यहाँ पर व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा आज मिस करते हुए नज़र आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूँ तो 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर इस व्यक्ति ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया था या इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू किया था, तो आज ये व्यक्ति, मुझे लगता है ना कि इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक था, जिसके वजह से वो जेलसी, हेट्रेड होता है, नफ़रत होती है, सारी चीज़ें आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को ब्लॉक कर देते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा कहीं ना कहीं इमोशंस को छुपा कर रखना, हाइड करके रखना, या कुछ बातें पूछनी होती है, या कुछ शक होता है तो पूछना होता है, लेकिन पूछ नहीं पाते, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ये ब्लॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर पर्सन शांति से सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इनकी थॉट्स जो हैं बहुत अलग अलग हैं। ओके, और यस, ये आपके साथ कनेक्शन तो फील कर रहे हैं, भले इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई हैं, अपने आप को रोक के रखा है, लेकिन अभी इनका इंट्यूशन, अभी इनका माइंड ये कहता है कि इनको एक्शन लेना चाहिए। जल्द से जल्द जितना हो सके आपसे बातचीत करके चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे ना, तो इस रिश्ते को वो बचा सकते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। पर्सन आपकी इंटरेस्टेड है कि उनको आपके साथ बातचीत करनी है, उनका आपके साथ ये रिश्ता कंटिन्यू करना है। यहाँ पर जो राशियाँ नज़र आती हैं, सारी 12 राशियाँ हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारी 12 राशियाँ, जिसमें स्ट्रॉन्ग राशि जो है कन्या राशि है, और सिंह राशि मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ओके, कैंसर, कर्क राशि मुझे स्ट्रॉन्गली नज़र आती है। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे ऐसे हालात में जब पर्सन आपसे दूर है या पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं,
पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, ऐसी हालत में आपको क्या करना चाहिए? कॉस्मिक एनर्जी आपको क्या कहना चाहती है? कॉस्मिक एनर्जी का मैसेज आपके लिए क्या है, आपके टूवर्ड्स, मतलब क्या आपको करना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग, ओके, अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू डीप कनेक्शंस। अगर सच में आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो तो समझने की कोशिश करें। यूनिवर्स आपको कहते हैं ना कि दो दिल अगर जब मिलते हैं तो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ बातचीत, कम्युनिकेशन होना चाहिए। उनकी क्या तकलीफ़ है वो आपको समझने की ज़रूरत है, आपकी क्या तकलीफ़ है आपके पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। तभी ये रिश्ता गहरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों दो दिल टूटे हुए हैं। और ऐसे में अगर आप उन दो दिल को जोड़ना चाहते हैं, फिर से अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको समझदारी से काम लेना होगा, उनकी मजबूरी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा। शायद कभी-कभी गलतफ़हमी की वजह से भी रिश्ते टूट जाते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो जल्द से जल्द आपको समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ समझदारी। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर सपोर्ट। सीक सपोर्ट, यू डोंट हैव टू बेयर एवरीथिंग अलोन। आपको अकेला सब कुछ सहन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हो इस रिश्ते में। इसलिए तो टैरो कार्ड रीडर्स आपको गाइडेंस देते हैं ना, कि इंसान की समझ में नहीं आता उस वक्त, और कुछ भी समझ में नहीं आता, कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं और उनका क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है। तो उस वक्त आपकी समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, दिमाग ख़राब हो जाता है ना जब रिश्ता टूटता है या आपके पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको कॉस्मिक एनर्जी का यहाँ पर किसी का सपोर्ट ले लो, किसी की सहायता, किसी का गाइडेंस ले लो, ताकि आपको रास्ता दिखाई दे। ठीक है, आप यहाँ पर रीडिंग ले सकते हैं, अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं कि इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए पार्टनर को। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड अवेकनिंग। अवेकनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग योर ट्रू सेल्फ। आपको ये समझना चाहिए आप किस रास्ते पर जा रहे हो और आप में क्या क्या आप करने की आप में क्षमता है। कभी कभार आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, ये सोचकर कि वही इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा तभी मैं खुश रह सकती हूँ, रह सकता हूँ। उसके बगैर भी इतने साल आप खुश तो थे ना, वो नहीं आप सोचते। तो कहीं ना कहीं अवेकनिंग, आपको अभी अवेकनिंग होने की ज़रूरत है। अवेकन योर सेल्फ, ताकि आपको सच्चाई का रास्ता दिखाई दे और आप जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें। तो आज के रीडिंग में इतना ही। रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।